हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSPI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं? रेस्पिरेशन के बारे में जानने वाले हैं। रेस्पिरेशन कहने का मतलब कि ब्रीथिंग, यानी कि जो भी हम लोग सांस लेते हैं उस प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लिविंग बींग्स इनहेल एंड एक्सहेल एयर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसी प्रोसेस को जो है हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को जो है रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स व्हिच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन से जो है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। ये हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बर्न्स ब्रेक डाउन द एब्जॉर्ब्ड फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। अब ऑक्सीजन क्या करता है? जो भी हम लोग खाना खाए हुए रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसको तोड़ने का काम करता है, और तोड़ के जो है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में चेंज करता है, जिससे हम लोगों को डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज करने में मदद मिलती है। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी ही ना हो तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज, जो भी काम वगैरह हम लोग करते हैं, वो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। This burning is a slow process and there is a step by step breakdown of food। और ये जो प्रोसेस होता है, जो फूड के बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत स्लो होता है और इसमें ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, इन दिस वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। और ये जो प्रोसेस है ये किसी भी फ्यूल के जलने के प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। ठीक है, फ्यूल में क्या होता है कि हम लोग जनरली फ्यूल डालते हैं, आग लगा दिए, वो जलना शुरू हो गया, जल के कुछ देर में खत्म हो गया। लेकिन हमारे शरीर के केस में ऐसा नहीं है, हमारे भोजन के केस में ऐसा नहीं। उसका एक फिक्स प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के थ्रू वो धीरे धीरे जलता है, फिर धीरे धीरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है, जिससे हम लोगों को काम करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अर्थवर्म एंड फ्रॉग इन वाटर ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अब अर्थवर्म और फ्रॉग जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सांस किस चीज से लेते हैं? नाक से लेते हैं, लेकिन वहीं पे अर्थवर्म जो होता है और फ्रॉग जो होता है वो अपने स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, फिशेस एंड टेडपोल्स ब्रेथ थ्रू गिल्स। जो भी मछलियां होती हैं या टेडपोल्स जो भी होते हैं, वो अपने गिल्स से सांस लेती है, यानी कि गलफरे से सांस लेती है। ठीक है, वाटर इंटर थ्रू द माउथ एंड पासेस आउट थ्रू द गिल्स। अब मछली जो सांस लेती है वो अपने मुंह से पानी को एब्जॉर्ब करती है, गिल्स में ऑक्सीजन फिल्टर होकर उसके बॉडी में चला जाता है, और फिर उसके द्वारा पानी जो भी बचता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और गिल्स जो क्या करता है, वो
पानी से जो भी ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Insects breathe through small holes called spiracles, which are opening of network of air tubes. अब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्मॉल होल के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे वो सांस लेते हैं, जिसको हम लोग स्पिरेकल्स कहते हैं। ठीक है, ये हवा के नेटवर्क में आने पे अपने आप ओपन बंद होते रहता है, जिससे वो सांस लेते हैं। अब आगे देखते हैं। लैंड एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब जितने भी जमीन पे रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, जितने भी जमीन पे रहने वाले जो भी जानवर हैं, वो सारे जानवर लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। यहाँ तक कि अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा ना कि फ्रॉग जो होता है वो स्किन से सांस लेता है, लेकिन जब वो जमीन पे होता है, जब मेढक जो है जब जमीन पे रहेगा तो क्या करता है, वो अपने लंग्स से सांस लेता है। लेकिन वही मेढक जब पानी में चला जाता है वो अपने स्किन के हेल्प से सांस लेता है। ठीक है, द ब्लड in the thin spongy walls of the lungs absorb oxygen and leave carbon dioxide which is breathed out. अब जो भी सांस लेते हैं, लंग्स जो भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है वो जो होता है स्पॉन्जी वॉल्स से टकराता है और ब्लड सर्कुलेट होता है, और फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिटर्न आता है, फिर हम लोग उसको नाक के द्वारा उसको बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, पूरा रिस्पिरेशन का या ब्रीथिंग का प्रोसेस यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमारा पार्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए, रिस्पिरेशन इन प्लांट ऑकर थ्रू स्मॉल पोर्स और स्टोमाटा फाउंड इन देयर लिप्स। अब पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो कैसे सांस लेंगे, तो वो जो है उनकी पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। पेड़ पौधे उसी के थ्रू से अपना सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉकरोच जो है वो एयर ट्यूब्स के हेल्प से, यही जो भी दिख रहा है ये एयर ट्यूब्स है जो इंसेक्ट में होता है। लंग्स, ये फ्रॉग का ऐसा है, हमारा लंग्स कुछ ऐसा दिखता है। बर्ड्स जो है उसका लंग कुछ ऐसा दिखता है, कछुआ उसका कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है फीडिंग, यानी कि भोजन वगैरह जो भी खाने पीने की चीजें के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट। अब जैसा कि हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो कभी भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन हमेशा कौन बनाता है, प्लांट जो है, उसके अलावा दूसरा कोई भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। ठीक है, स्नेक swallow their food as a whole। अब सभी के खाना खाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब सांप जो होता है, जो भी स्नेक जो होता है, वो अपना भोजन पूरा का पूरा एक ही बार में निगल लेता है। फिश swallow their food whole और in lumps। मछली जो होती है, मछली भी अपना भोजन एक ही बार में निगल लेती है, या कभी कभी जब भोजन भरा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके खा लेती है, लेकिन निगलती है। दे डू नॉट च्यू इट। ये जो है कभी भोजन को चबाते नहीं है, सीधे निगल लेते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स कट एंड च्यू स्लोली देयर फूड। और जितने भी हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं वो अपने भोजन को चबा चबा के, काट के, चबा के आराम से खाते हैं। ठीक है,
कार्निवोरस एनिमल्स ईट फ्लेश। जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो सारे मांस खाते हैं। दे टीयर एंड च्यू इट। वो क्या करते हैं, मांस को नोचते हैं और फिर उसको चबा के खाते हैं। ठीक है, जितने भी कार्निवोरस एनिमल है वो क्या करते हैं, मांस को चीरते हैं और फिर उसको चबा के खाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। सम एनिमल्स लाइक मस्क्यूटो एंड लीच सक ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल जो होते हैं जैसे कि मस्क्यूटो हो गया, लीच यानी कि जोंक हो गया, ये सब जो होता है ये सब क्या करते हैं, किसी भी दूसरे जानवरों का खून जो है वो चूसते हैं और यही उनका भोजन होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स लाइक टोमेटो प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और मस्कीटो वगैरह तो आप लोग देखे होंगे, जब भी मच्छर तो जनरली सबको काटा ही होगा, तो वो क्या करता है, शरीर पे बैठ जाता है, खून चूसते रहता है, यही उसका भोजन है। और पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और उनका जो भी स्टोर्ड भोजन होता है, जो अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं, उसी स्टोर्ड भोजन को जो है हर्बीवोरस या फिर ह्यूमन बीइंग्स जो हम लोग हो गए, वो सभी उसी के स्टोर किए हुए भोजन को हम लोग यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और प्लांट का जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। Some plants like Rafflesia absorb the food made by other plants। अब कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन भी नहीं बनाते हैं। जैसे रेफ्लेसिया एक पौधा है जो कि दूसरे प्लांट का बनाया हुआ भोजन खाता है, एब्जॉर्ब करता है। सच प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट जो है अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पैरासाइट्स किसको बोलते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे कि वैसे जानवर जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे प्लांट के भोजन पे डिपेंड रहते हैं, उसी को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।